एक सेठ की बात बापूजी बताते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ तो था, केवल बाहर का सेठ नहीं था, अंदर से भी वो सेठ था। अंदर से कैसे कि श्रद्धा थी, भक्ति थी और आश्रम में जाता था। रुपया तो था लेकिन रुपए का घमंड नहीं था। छोटे लोग कौन होते हैं? जो थोड़ा सा पद मिलता है तो अभिमान करते, थोड़ा सा रुपया मिला तो अपने आप को कुछ समझने लगते, थोड़ा सा सत्ता मिली अपने आप को कुछ समझने लगते, जरा सा कलेक्टर का पद मिल गया तो ऐंठने लगते, अकड़ाने लगते। पहले अलग चेहरा होता है, पद मिलने के बाद चेहरा बदल जाता है और टणीबाज हो जाते, वो किसी को कुछ समझते नहीं, बड़प्पन का अभिमान आ जाता है। बड़प्पन टेम्पररी है बाहर का, सच्चा बड़प्पन तो जिसके भीतर भगवान की भक्ति हो, भगवान का नाम हो और सद्गुण हो, पवित्रता, सरलता, नम्रता, स्नेह, उदारता, निरभिमानिता, ऐसे सद्गुण जिसके अंतःकरण में है वो ही सच्चा बड़ा होता है, उसी को हम बड़ा मानते हैं। बाकी तो ऐसे छोटे मोटे बड़े तो कई देखे और उन बड़ों को छोटे भी बनते हमने देखा। तो वो बाहर से तो बड़ा था लेकिन अंदर से भी बड़ा था, सच्चा बड़प्पन था। बच्चे बड़े हो गए तो उनको सब कारोबार वगैरह सौंप दिया और आश्रम में ज्यादा समय देने लगे। सुबह आए, जप करे, ध्यान करे, आश्रम में सेवा करे, सफाई करे, सब करे। कथा कहती है कि जब आश्रम में समय ज्यादा देने लगा और दुकान और पीढ़ी जो थी उस पे कम बैठने लगा, पीछे जो बच्चे थे चार, उनमें आपस में बनी नहीं और चारों भाई एक दूसरे को नीचा दिखा के और दोनों चारों में मन मुटाव होने लगा। आखिर जहाँ संगठन होता है वहाँ आगे जाता है, जहाँ संगठन की कमी होती है और जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान ये सब दोष जहाँ बढ़ते हैं तो वहाँ दिक्कत होती। घाटा आ गया तो कर्जा लिया और ये सारा घटना जो हुआ इसका कारण वो पापा को बताने लगे कि जब से तुम आश्रम में गए हो तब से अपना बुरा हाल हो गया। हकीकत में आश्रम में जाने से बुरा हाल नहीं हुआ, उनकी लापरवाही के कारण बुरा हाल हुआ। जो ध्यान देना चाहिए, जो काम ठीक से परफेक्ट ढंग से करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे तो इसमें गलती खुद की, लेकिन खुद की गलती देखे नहीं और इल्जाम लगाए अपने पिताजी के ऊपर। क्या बात, अरे भाई हमने तो इतना किया और अब तुम्हारी शादी करवा दी, सब कुछ अब तुमको सौंपा, तो अब घाटा हुआ कि फायदा हुआ ये तुम्हारा काम है, हमने तो जिंदगी निकाल ली, अब तो आगे तुम देखो। लेकिन इसी बात को लेके घर में कभी कभार बहस हो जाती थी। कथा कहती है कि जब वो सेठ जी आश्रम में गए और सेवा वगैरह करने लगे, परिक्रमा, तो इतने में स्वामी जी बाहर आए। अरे सेठ जी, आज आपका चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, क्या बात है? कुछ चिंता की रेखाएं आपके चेहरे पर दिखाई दे रही। हाँ, बोले स्वामी जी कुछ परेशानी में तो हूँ। क्या परेशानी? बोले तो बुढ़ापा आ गया, बच्चों का शादी ब्याह करवा दिया, उनको सौंप दिया, लेकिन अब वो घाटा हुआ धंधे में तो इसका कारण वो मुझे बताते हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते। बोले जब से तुम आश्रम में गए हो और आश्रम में ज़्यादा ध्यान देना और भजन पूजन करना शुरू किया है, तब से जो है धंधा जो है
चौपट हो रहा है और कर्जा वर्जा ले लिया है वो। बोले बुलाओ बेटों को, कहाँ है? बोले वो तो थोड़े निगुरे टाइप हैं, हमारे भीतर तो श्रद्धा है लेकिन आजकल ये नया खून है। और स्वामी जी आप तो जानते ही हो, धन संपत्ति, यौवन और अविवेकता, तीनों में से एक ही बर्बाद करने के लिए काफी है। जहां ये तीनों एक साथ हो जाए वहां तो बुद्धि भ्रष्ट होने में और बर्बाद होने में क्या कमी रहेगी। एक संत को, गुरु को समझे, पकड़े, बेनती करे और उनकी शरणागति रखे। वो सर नहीं कि जो हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं जहां बुद्धिमानों का सिर न झुके। तो उसको रिझाए, उसको रिझाए, तिसको रिझाए, और फिर मुसीबत पड़े तो वो इतने सारे संपर्क क्या काम आते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, समझने वाले समझ रहे। होडे वेंदो, होडे वञो, होडे वञो, वो एंड मौके ते कोई बचाइण वारो नथो अचे। पोइ वरी साईं हीअं थी वियो, हूअं थी वियो, ॾाढो नुक़सान थी वियो हलिया हीअं। अरे तो जो गुरु से विमुख रहेगा, सत्संग से विमुख रहेगा, बोले अब तो वो हो गया, अब तो ये प्रोजेक्ट हो गया, वो प्रोजेक्ट हो गया। अरे भाई कितने प्रोजेक्ट करो, लेकिन आत्म कल्याण का प्रोजेक्ट किए बिना सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं।